स्पेस की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक हाईटेक मल्टीनेशनल मिशन जो धरती को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, वो अब रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मीथेन एसएटी की, एक खास सैटेलाइट जिसे क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन अब ना कोई सिग्नल, ना कोई जवाब और ना ही कोई लोकेशन। अंतरिक्ष में 730 करोड़ रुपए की लागत वाला ये सैटेलाइट गुम हो चुका है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी है या कुछ और? क्या इस मिशन का भविष्य अब अंधेरे में है? और ये भी जानेंगे कि आखिर ये सैटेलाइट था कितना खास। आपको बता दें कि मीथेन एसएटी को मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। वहीं इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी और जेफ बेजोस का बेजोस अर्थ फंड ने मिलकर। इसका उद्देश्य था धरती के वातावरण में फैली मीथेन गैस की एडवांस ट्रैकिंग। अब आप सोचेंगे मीथेन गैस ही क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा हीट पकड़ती है। यानी अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीथेन पर लगाम लगाइए। मीथेन एसएटी को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये ऑयल और गैस इंडस्ट्री से निकलने वाली मीथेन गैस को उन जगहों पर भी ट्रैक कर सके जो अब तक अनदेखी रह गई थी। लेकिन अब ये हाईटेक मशीन अंतरिक्ष में लापता हो चुकी है। कोई सिग्नल नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और ना ही कोई जवाब है। ग्राउंड कंट्रोल इसे बार बार सिग्नल भेज रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक सैटेलाइट का अचानक गुम हो जाना अपने आप में एक रहस्य बन चुका है। न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू जॉनसन ने इसे लेकर कहा कि ये सचमुच निराशाजनक है, लेकिन अंतरिक्ष मिशन हमेशा जोखिम भरे होते हैं। हर सफलता हमें कुछ नया सिखाती है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी। ये मिशन जुड़ा था 2021 में हुए उस ग्लोबल समझौते से जिसमें 120 देशों ने मीथेन उत्सर्जन कम करने का वादा किया था। साथ ही 2023 के COP28 समिट दुबई में 50 तेल और गैस कंपनियों ने ये भी वादा किया था कि वो रूटीन गैस फ्लोरिंग यानी अनावश्यक गैस जलाने की प्रक्रिया को बंद करेगी। मीथेन एसएटी उन वादों की निगरानी करने का सबसे सटीक और स्वतंत्र टूल था। इसका डेटा सार्वजनिक होता जिससे दुनिया देख पाती कि कौन देश और कंपनी अपना वादा निभा रही है और कौन नहीं। ईडीएफ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमी मिडल्टन कहती हैं, हमें इसे असफलता नहीं बल्कि एक सेटबैक मानते हैं। अगर हम ये रिस्क नहीं लेते तो कुछ नया सीखते ही नहीं। स्पेस मिशन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हर मिशन के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें नाकामी भी सीखने का एक हिस्सा होती है। और यही वजह है कि जेफ बेजोस की टीम और ईडीएफ अब इस मिशन को जारी रखने की बात कर रही है। भले ही सैटेलाइट इस वक्त लापता हो, लेकिन इसने जो सोच, जो इनोवेशन और जो इरादा शुरू किया था वो कहीं नहीं गया है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सैटेलाइट कहाँ गया, सवाल ये भी है कि हमारी धरती के लिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में हम कितने तैयार हैं। मीथेन एसएटी भले ही इस वक्त अंतरिक्ष में खो गया हो, लेकिन इसका मिशन और मकसद अभी भी जिंदा है। शायद ये गायब हुआ सैटेलाइट हमें ये याद दिलाने के लिए था कि पृथ्वी की निगरानी जितनी जरूरी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी।